ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्नि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम कल पढ़ रहे थे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, और प्रथम स्कंद में हम पढ़ रहे थे 5वां अध्याय। नारद मुनि प्रकट होने के बाद क्या क्या उपदेश दे रहे हैं, व्यासदेव जी को क्या बता रहे हैं। तो इसमें हमने देखा था मोटा मोटा 5वें अध्याय में 1 से 7 में नारद मुनि पूछते हैं और व्यासदेव उनको जवाब देते हैं, उनका स्वागत करते हैं मुख्य रूप से। तो इस प्रकार से बात होती है कुछ। फिर बताते हैं कि आपने सब कुछ देखो कि शास्त्रों में पुरुषार्थ के बारे में बताया, निराकार ब्रह्म के बारे में बताया, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वही नहीं बताया। जैसे खाना खाने के लिए बिठा दे हमको, लो भोजन प्रसादी कीजिए, आप आइए प्रभु जी बैठिए भोजन प्रसादी लीजिए। हमारा हमारा मुख्य भोजन है चपाती और सब्जी। चपाती सब्जी को छोड़कर सब कुछ सर्विस करेंगे। हाँ, या दाल बाफला दाल बाटी चाहिए हमको, ये चपाती चाहिए कम से कम। तो चावल भी दे दिया, है ना, उसमें अचार भी दे दिया, बहुत सारे आइटम दे दिए, इटालियन चाइनीज ये वो। वही चपाती दे दो, चपाती से ही पेट भरेगा हमारा। तो उसी प्रकार से सबके लिए, तो जो हमारे लिए जिस प्रकार से चपाती मुख्य है, चपाती के बिना पेट नहीं भरेगा बाकी कुछ भी खिलाओ। तो उसी प्रकार से व्यासदेव जी बता रहे हैं कि भाई नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव जी को कि आपने सब कुछ तो बताया लेकिन भक्ति के बारे में नहीं बताया, भगवान के बारे में नहीं बताया, भगवान के नाम रूप गुण लीला इनके बारे में नहीं बताया। ये तो सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर हमने देखा कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, वायसम तीर्थम संति, एक क्रोन लाइक पीपल, एक स्वान लाइक पीपल। हंस की तरह होते हैं कि कोए की तरह लोग होते हैं। फिर हमने ये सब देखा था। और फिर नारद मुनि अपने पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं। कल हमने ये देखा था, अपने पूर्व जन्म का इतिहास बताते हैं कि मैं कैसे एक दासी का पुत्र था, और मैं किस प्रकार से जब चतुर्मास चल रहा था, चातुर्मास जब चल रहा था, तब कुछ भक्ति वेदांत कुछ साधुगण ऋषिगण आए थे, महर्षि आए थे। तो उनका किस प्रकार से उन्होंने, उनकी माँ ने उनका स्वागत किया, उनके लिए प्रसादी बनाना, उनका स्वागत सत्कार किया, सेवा की अच्छे से। और नारद मुनि अपने बारे, उनको पिछले जीवन का भी याद है, इतिहास याद है। आगे जाके पूछेंगे भी आपको कैसे याद है ये प्रश्न पूछेंगे। तो नारद मुनि बताते कि मैं जब छोटा सा बच्चा था तब भी मैं बाकी छोटे छोटे बच्चों की तरह खेलने कूदने में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं सेवा करता था उनका, कम बोलता था, मितभाषी था, इंद्रियों पे संयम था। तो इस प्रकार के वो अपने पूर्व जन्म का इतिहास बता रहे थे। फिर अभी जो नारद मुनि है 32 से लेकर 40 में, हमने फिर यहाँ पे वो बता रहे हैं अभी कि कर्म योग के बारे में बता रहे हैं कि कर्म करते हुए भी जैसे हम कर्म में नहीं फंसेंगे जब हम भगवान के लिए, भगवान की सेवा करेंगे। तो हमने ये वाला श्लोक कल देखा था कि देखो जी, कोई बीमारी हो जाती है तो जिस चीज से बीमारी होती है उसी चीज से उसका इलाज भी हो जाता है। इस पुरुष को क्या बोलते हैं, ज्ञान की वृद्धि से। हाँ, तो हमने वो देखा था कि किस प्रकार से भाई दूध से पेट खराब हो जाता है, लेकिन दूध का ही आइटम है दही।
दही से पेट अच्छा हो जाता है। तो जिस चीज से बीमारी उत्पन्न हुई है उसी से ये भेषज विज्ञान जो आयुर्वेद है उसमें उस रोग को सही कर देते हैं। जिस चीज को खाने से खाने से बीमारी हुई हुई है उसी चीज से उसका इलाज भी हो जाता है। कांटे से कांटा निकल जाता है। राठौर प्रभु जी बता रहे थे जैसे किसी को सांप जहरीला सांप काट लेता है तो उस जहरीले सांप का विष जो रहता है उसी से उसका इलाज भी किया जाता है इस प्रकार से। तो इसी को भेषज विज्ञान में ये टेक्निक यूज की जाती है। तो यहाँ पे क्यों बताया ये उपमा क्यों बताई थी, ये उदाहरण क्यों बताया था? क्यों कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसी को वही कर्म हमको बांध भी सकते हैं, वही कर्म हमको मुक्त भी कर सकते हैं। जैसे खाना तो सब खाते ही है जी, भाई खाना तो हम खाएंगे, तो हम भगवान को भोग लगा के खा लेंगे तो वही भोजन वही प्रसाद बन जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। वही गाना गाते हैं, सब लोग गाते हैं गाना, या कोई तो मूवी का गाना गाएंगे, या फिर हम हाँ, भक्ति के वैष्णव भजन गा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो भगवान के लिए करेंगे तो बंधन का कारण हो जाएगा, नहीं तो मुक्त। भगवान के लिए करेंगे तो मुक्ति का कारण हो जाएगा, नहीं बाकी बंधन का कारण है। इसी प्रकार से देखा था, एक श्लोक भी हमने देखा था लास्ट में कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन है कवयो विदुहु, कि सैव साधु कि किसी भौतिक चीज के प्रति, भौतिक एक टेम्परेरी चीज के प्रति आसक्ति बंधन का कारण बन जाती है। सैव साधु सो कृतो, वही किसी साधु के प्रति आसक्ति हो जाए तो मुक्ति के द्वार खोल देती है। जैसे इसमें नारद मुनि बता रहे थे अपना कि उनको जो चातुर्मास में जो साधु आए थे उनकी सेवा करते करते उनके प्रति बहुत आसक्ति हो गई थी। और उनकी कृपा से, उनकी अनुमति से उनको उनका उच्चिष्ट महाप्रसाद भी मिल गया। उसे धीरे धीरे सारे पाप नष्ट हो गए नारद मुनि के, जो पिछले जीवन में नारद मुनि नहीं थे, वह दासी के पुत्र थे। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्तों को, भगवान के मतलब कोई भक्ति ही भक्ति दे सकता है, डायरेक्ट भक्ति नहीं मिलती इस प्रकार से। तो ये सब हमने कल देखा था, आज हम देखते हैं 34 नंबर श्लोक से देखते हैं। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। एवं निर्णय क्रिया योगाः सर्वे संसृति हेतवः त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तो वही पॉइंट आया कि मतलब पहले बताया कि किसी को दूध से बीमारी हो जाती है तो दही से इलाज हो जाता है, जिस चीज से बीमारी उसी से इलाज हो जाता है। तो जो हम कर्म कर रहे हैं वही कर्म भगवान के लिए करेंगे तो उसी से हमारा इलाज हो जाएगा। तो उसी को कर्म योग बोल देते हैं कि कर्म का फल भगवान को दे दिया, कर्म को भगवान की सेवा में लगा दिया, तो कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं हम। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परिपोषणम ज्ञानम यत्तदधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। हम्म तो ज्ञान जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम्म वो तो सहगामी कारक बन जाता है, वो सहायता करता है। ऐसा ज्ञान, ऐसा वैराग्य जो हमको भक्ति में सहायता करे वही अच्छा है, नहीं तो अच्छा नहीं है? वो अपने आप बंद हो जाए नहीं तो तो सब अपने लोग अपने आप क्या होता है, वो ज्ञान और वैराग्य जन्यति आसु वैराग्यम, वो अपने आप ज्ञान और वैराग्य आ जाता है व्यक्ति में। तो पता है भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य करते हैं वही भक्ति हो गए भगवान की संतुष्टि के लिए। और जो हम खुद की संतुष्टि के लिए जो कार्य करते हैं वही बंधन का कारण हो जाता है, उसी को तो काम वासना बोलते हैं कि खुद की इच्छा के लिए काम कर रहे हैं जी। और वही भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे, भगवान के लिए कार्य करेंगे तो वही भक्ति हो जाती है। काम वही है, हम भी वही करते हैं, खाना पीना सोना सब कुछ तो वही करते हैं।
लेकिन अ, तो बाहर जो लोग भगवान को केंद्र में रख के नहीं नहीं करते तो उनके लिए बंधन का कारण बन जाता है। और वही काम यदि हम सही चेतना में करें, भक्ति में, भक्ति भाव से करें, तो वही हमारे लिए मुक्ति का कारण बन जाता है। कर्म योग के बारे में ही बता रहे हैं, जैसे भगवान भगवद गीता में भी शुरुआत में कर्म योग के बारे में बताए, भगवद गीता में सही। यस। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छीया सकृतं गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णशानुस्मरन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तो वही बताए कि भगवान के इस प्रकार से भगवान के आदेश अनुसार व्यक्ति कर्म करेगा। भगवान की भाई भगवान ने क्या क्या आदेश बताए, भगवान ने क्या क्या भगवत गीता में क्या क्या बताया जी कैसे कार्य करना है। अब बताया, पढ़ लिया, फिर भूल गए। उसको जीवन में लगाना भी चाहिए तो याद रहते फिर। हाँ कि भगवान ने ऐसे ऐसे बताया, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो कनेक्ट करना चीज़ों को शास्त्रों में। कई बार पढ़ लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, फिर अ, व्यवहारिक जीवन में नहीं तो लगाते हैं, न किसी को बताते हैं, वो चीजें तो याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं हम। तो उसको शास्त्र में भाई ऐसे बताया, हाँ हाँ ये तो भौतिक जगत में ऐसे ऐसे हो रहा है, दुखालय में शाश्वतम। भगवान भी बताइए देखो दुखालय में शाश्वतम। तो उसकी अनुभूति हो जाती है हमको, ज्ञान विज्ञान में बदल जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति कर्म करता है तो भगवान के नाम तथा गुणों का स्मरण है करता है। फिर वो भगवान के नाम और गुणों का स्मरण, कि भगवान कितने कृतज्ञ है, मतलब भगवान के थोड़ी भी सेवा कर दो तो भगवान बहुत ऋणी महसूस करते हैं। अहम भक्त पराधीन हो, तो इस प्रकार से व्यक्ति रिलेट कर पाता है। और नाम और गुण बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए लोग बोलते हैं नाम के बारे में कहाँ बताया, नाम 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 करो। भगवान भगवत गीता में कई बार बोले यज्ञ नाम जप्यज्ञोस्मि, मन मना भव मद भक्तो। अपना मन मेरे में लगाओ। तो बिना नाम के कैसे लगाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम रूप गुण लीला, उसी से तो भगवान में मन लगेगा। और इसमें भी भगवान के नाम के बारे में बता रहे हैं। तो गायन, नर्तन, प्रसाद बांटना, ये चार चीजों के लिए बोले रूपा जी बोल देते मैं इसको बनाया कि भगवान का नाम संकीर्तन हो, भगवान की पूजा हो, प्रसाद वितरण हो, इस प्रकार से। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। हम्म तो ये हम देखेंगे जब दूसरा अध्याय आएगा कि सृष्टि कैसे होती है। तो सबसे पहले भगवान से है ना बलराम जी आते हैं और श्रीमती राधा रानी आती है ना। बोलते हैं लेफ्ट एक्सपेंशन, बाएं साइड में भगवान के रहती है राधा रानी, दाएं साइड में बलराम जी, ऐसे दायां और बायां विस्तार है। श्रीमती राधा रानी आह्लादिनी शक्ति, भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए, इस प्रकार से। फिर भगवान जब विस्तार करते हैं तो वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण आते हैं, चार विस्तार आते हैं। फिर उनसे एक और निकलता है विस्तार, फिर उनसे फिर सेकंड जो ये वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण आते हैं, इस प्रकार से आते हैं। तो ये विष्णु तत्व में ही आते हैं सब, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इस प्रकार से। तो तात्पर्य में वही बता रहे हैं, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कृपा जी। हम्म इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। हम्म तो मंत्र मूर्ति, भगवान क्या मंत्र की मूर्ति है। वो नाम के बारे में पूछे ना, नाम के बारे में बताइए, नाम से किस प्रकार भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, नाम गुण लीला। तो भगवान मंत्र की तो मूर्ति है, मंत्र से एक मूर्ति बना देंगे केवल मंत्र की तो भगवान ही है, या मंत्र साक्षात भगवान ही है। और अमूर्तिकम, की कोई बोलते हैं कि भगवान का देखो कोई रूप नहीं होता, मूर्ति मतलब रूप। तो अमूर्तिकम लिखा है, देखिए देखिए अमूर्तिकम लिखा है, भगवान का कोई रूप नहीं है जी।
आप रूप की पूजा कर रहे हो, अपने मन से कल्पना कर रहे हो एक ऐसा ऐसा रूप है। आपको तो नहीं पता कैसा रूप है, मन से कल्पना करके आप मूर्ति बना ली, उसकी पूजा कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो आप। नहीं, अमूर्ति का मतलब कि कोई भौतिक रूप नहीं है, ऐसा बता रहे हैं इसमें। है, भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, दिव्य शरीर है भगवान का। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं, भौतिक रूप नहीं होता। तो वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। इमं स्वनिगनं ब्रह्मन् वेत्य मदनुष्ठितम् अधाम्ने ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। हम्म। तो नारद मुनि बता रहे कि भगवान ने कैसे मेरे को गुह्यतम ज्ञान दिया, और आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, और फिर घनिष्ठ में प्रेम में सेवा का वर भी दिया है ऐसा। त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं प्राख्याहि दुःखेर्मुहुर्दर्दिनात्मात्मनां संगक्लेश निवारणं मुशन्ति नान्यथा। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वज्जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी, और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा। जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। हम्म। तो इस पर तो सबकी बहुत अनुभूति है, आप सभी एक एक क्लास दे सकते हैं इस पे। तो ये भौतिक दुख कितने हैं, भौतिक दुख बहुत है। आदि देविक, आदि भौतिक, आदि मान आदि आत्मिक कष्ट, और जन्म मृत्यु जरावादी का चक्कर है। तो इस प्रकार से ये हर घर घर की कथा है। कि जैसे कोई मांगने वाले भी कई साधु आते हैं, इस प्रकार से आते हैं, तो वही बोलते ऐसे बताते हैं, देखो जी आपके परिवार में बहुत दुख है कि नहीं दुख, हाँ, आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार से बोलते हैं, हाँ तो लगता है, हाँ हाँ सही पकड़े हो महाराज जी, सही पकड़े हो, बहुत दुख है। तो वो तो होना ही है, सबके जीवन में दुख है। तो इन बोले इन कष्टों से कैसे उबर सकते हैं, आप ये कीजिए वो कीजिए, ये कर्म कांड वो कर्म कांड, आप मेरे को ये दे दीजिए, फिर उस पैसे का मैं क्या करूंगा बता नहीं। लेकिन उनसे उबरने का और कोई साधन नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान के बारे में सुनेंगे तभी हमारी ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी। तो खासतौर से बुद्धिमान लोग हैं, वो शास्त्र पढ़ेंगे तो उनकी बुद्धि भगवान की सेवा में लगने से शुद्ध हो जाती है ऐसे। या फिर भगवान का नाम जप करेंगे तो सबका ही शुद्धिकरण हो जाता है इस प्रकार से। तो भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम जप भगवान का नाम जप करना है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हमारे भौतिक कष्टों से हमको लगता है ऐसे ऐसे कर लेंगे तो हमारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। भौतिक कष्ट नहीं होना जी, कष्ट तो रहेंगे जीवन भर ऐसा। तो उनसे उबरने का, उनसे ऊपर उठने का कोई वो दूसरा कोई साधन नहीं है, हैं? तो फिर वही बताए व्यासदेव जी कि नारद मुनि व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि आप बहुत सारे शास्त्र वेद लिख दिए, लेकिन भक्ति वाले भी लिखे, भागवतम की रचना कीजिए आप, इस प्रकार से। तो उसी से लोगों की जो पिपासा है, जब व्यक्ति को प्यास लगती है तो पानी बहुत मीठा लगता है उसको। जैसे प्यास ही नहीं है तो उसको पानी देने से फायदा क्या है। तो जब प्यास ऐसे ज्ञान पिपासा, ज्ञान की पिपासा होती है, जानने की इच्छा होती है, तो क्लास सुनने में भी अच्छा लगता है। कुछ नया सीखना, कुछ नया जानना है, इस प्रकार से उसको तृप्ति भी मिलती है जब वो पानी मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो इस प्रकार से। हाँ। तो फिर उसको तृप्ति होती है, मतलब कष्टों का शमन हो जाता है इस प्रकार से। हाँ। जो लोग भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, इन कष्टों से उबरने का और कोई साधन नहीं है, इस प्रकार से बता रहे हैं। अभी हम शुरू करते हैं अ, छठवां अध्याय, नारद तथा व्यासदेव का संवाद। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, चैप्टर है। इसमें और पूछेंगे कि आप, कई बार पूछा जाता है आप भक्ति में कैसे आए बताइए। तो बहुत लंबी क्लास व्यक्ति दे सकता है उसमें। हाँ हाँ प्रभु जी, मेरे को उन्होंने जोड़ा था, उन्होंने ऐसे ऐसे किया, फिर मैं ऐसे किया, फिर और आगे बढ़ता गया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे हुआ,
पूरा बहुत रुचि के साथ व्यक्ति, हर व्यक्ति बताता है कि हाउ यू केम इन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाउ केम यू, है ना, हाउ डिड यू केम इन भक्ति, है ना, हाउ डिड यू कम इन भक्ति। तो इस प्रकार से कोई पूछता है तो लगता है कि हाँ आप भी सही प्रश्न पूछा, अभी बताते हैं कैसे आए हम भक्ति, कैसे कैसे प्रगति की है, महान भक्त कैसे बना हुआ है। तो नारद मुनि भी अपना पूर्व इतिहास बता रहे थे, पूर्व जन्म की कथा बता रहे थे, ऐसे ऐसे हुआ, तो व्यासदेव को बहुत रुचि आई। एक्चुअली वास्तव में क्या होता है, ऐसे शास्त्रों की बात करते हैं हम, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, तो कई बार इतनी रुचि नहीं आती है। हमको लगता है तो ध्रुव महाराज थे, वो तो प्रहलाद महाराज थे, लेकिन हमारे जैसे कोई व्यक्ति भक्ति करते हमको मिले, अरे ये भी इतने बड़े भक्त बन गए, कल परसों तो ऐसे ही घूमते थे ये। अभी हाँ, बाबा जी भी बन गए, तो पूरा माला जप कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, कैसे हो कैसे गया एकदम से, क्या हुआ ऐसा है? तो हम साथ वालों से ज्यादा प्रेरणा मिलती है। हाँ चलो, वो मेरा साथ वाले भी इतनी भक्ति कर सकता है, 16 माला कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता है, ऐसे प्रेरणा मिलती है। तो उससे हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, इसलिए वर्तमान आचार्यों की भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि बहुत पुराने आचार्य हैं वही सब कुछ है, वर्तमान आचार्य को हम पूछेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं। वर्तमान जो गुरुजन है, आचार्य जन है, इसलिए उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनसे देख के हमको प्रेरणा मिलती है कैसे भक्ति करना है। तो व्यासदेव जी को बहुत अच्छा लगा, नारद मुनि जी इस प्रकार से पूर्व जन्म में ये थे, फिर ऐसे चातुर्मास में साधु गणों की सेवा किए, तो फिर और पूछेंगे वो, हाँ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर आप भक्ति में ऐसे कैसे बढ़े, है ना, फिर क्या हुआ। तो इस प्रकार से ये भागवतम है, वो भक्तों की कथा है। भगवत गीता में भगवान ने सिद्धांत बताए, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये सिद्धांत है। लेकिन भागवतम और भगवत गीता में क्या अंतर है, उसमें सिद्धांत है, इसमें उदाहरण है कि हाँ इस प्रकार से अपिचेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग, क्योंकि डाकू से भी कैसे भगवान का भक्त बन सकता है। तो हम देखते भागवत में वही रत्नाकर है, दूसरे डाकू जो उनका अजामिल है, तो ऐसे लोग भी कैसे भगवान के भक्त बनकर भगवत धाम चले चले गए इस प्रकार से। तो व्यवहारिक उदाहरण हमको देखने को मिलता है, उदाहरण के माध्यम से किसी के जीवन से, जो हम जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं, किसी का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, तो उसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो वही इसमें अभी इस वाले अध्याय में वही है, नारद मुनि तथा व्यासदेव का संवाद। तो इसमें क्या क्या, एक समरी देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे अपन। तो ये समरी है, नोट्स है पूरे, इसमें 36 श्लोक है। तो इसमें पहले व्यासदेव अभी पूछेंगे नारद मुनि से उनके जीवन के बारे में और पूछेंगे कि बाद में क्या हुआ, हाँ, और आपकी, है ना, आपने फिर आपका बाद का जीवन कैसे व्यतीत किया, गुजारा, और आपको ये शरीर कैसे मिला, फिर नारद मुनि का शरीर कैसे मिला, फिर तो दासी के पुत्र थे आप, नारद मुनि का ये दिव्य शरीर कैसे मिला आपको। और आपको अपने पिछले जन्म का याद कैसे है। पिछले जन्म का तो भगवान बोले ना, मैं इस भुला देता हूँ मैं, अर्जुन को बोले ना कि मेरे सब कुछ याद है लेकिन तुम भूल गए हो, यही अंतर है, तुम जीव हो मैं भगवान हूँ, इस प्रकार से भगवत गीता की शुरुआत में दूसरे अध्याय में। फिर नारद मुनि की माता जी उनको सांप काट लेते हैं, कैसे नारद मुनि जी की माता जी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जब नारद मुनि छोटे से रहते हैं तभी उनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है। वो छोटा बच्चा है, उसकी माँ चली जाए, उसकी मौत हो जाए, तो छोटा बच्चा कितना अनाश्रित हो जाता है, कोई आश्रय नहीं उसका। लेकिन नारद मुनि प्रभावित नहीं होते, परिवराज का आचार्य बन जाते हैं वो। फिर आ, फिर नारद मुनि भगवान पे ध्यान लगाते हैं कि इस प्रकार से, तो उनका क्या अनुभव रहता है वो बताया गया है। फिर बताया गया नारद मुनि भगवान नारद मुनि को क्या निर्देश देते हैं प्रकट होके। हाँ, एक बार भगवान दर्शन देते हैं हृदय में आके तो नारद मुनि को लगता है, अरे भगवान के दर्शन हो गए, बहुत दिव्य अनुभूति होती है। तो फिर वो फिर तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, फिर भी दर्शन नहीं हो रहे, और दर्शन हुए थे वो तो चले गए कई कई बार हमारे। तो भगवान एक बार फिर बताते हैं कि मैं एक बार दर्शन देके इसलिए चला गया ताकि तुमको तुम्हारा मोटिवेशन बना रहे। कई बार माला करते रहते हैं, तो ये करते रहते हैं, फिर हम लोग कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा है। लेकिन कभी कभी भगवान थोड़ा टेस्ट दे देते हैं हमको कि चलो प्रेरणा मिलती रहेगी, लगे रहो, है ना। यदि आप तुम सिंसियरली कर रहे हो तो लगे रहो। कोई ऐसे टाइम पास कर रहा है तो उसको फिर वो टेस्ट भी खत्म हो जाता है, अपराध कर, वैष्णव अपराध करता है तो।
या नाम अपराध करता है, धर्म अपराध करता है, कोई भी सेवा अपराध करता है इस प्रकार से। तो एक बार दर्शन देके भगवान नारद मुनि के हृदय में एक बार दर्शन देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन एक लालसा उनके मन में उत्पन्न हो जाती है कि हाँ भगवान को दर्शन करना है। जैसे श्रीधर प्रभु जी बोल रहे थे ना थोड़े दिन पहले कि मैं भोग तो लगाता हूँ, भगवान तो खाते ही हैं, अपनी आंखों से खाते हैं, अपने दिव्य भगवान शरीर तो दिव्य है। लेकिन इस ये मनोभाव है कि भगवान को एक दिन विवश कर दूंगा मैं, कि मतलब भगवान खुद साक्षात आके खाएंगे ऐसे सामने। तो इस प्रकार की लालसा उत्पन्न कर देते हैं भगवान अपने भक्त के हृदय में, उत्कंठा कि हाँ मन भगवान को प्राप्त करना ही है मेरे को। ये भाव बहुत महान है, मतलब मेरे को भगवान प्राप्त करना है, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ, ये भाव बहुत बड़ा है। तो ऐसा नहीं कि नहीं भगवान तो कभी मिलेंगे नहीं, वो तो बहुत दूर है, वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, हम सामान्यतः ऐसे ही सोचते हैं। तो भगवान भी वैसे ही आदान प्रदान करते हैं फिर हमारे साथ। हाँ ठीक है मैं भी बहुत दूर का हूँ, तुम दूर ही रहो। भगवान के पास ही मत जाना एकदम, पास जाओगे तो करंट लग जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं। तो फिर भगवान भक्ति की महिमा बताते हैं और सेवा कितनी महत्वपूर्ण है, समय की महिमा बताते हैं। समय काल, काल के बारे में पढ़ेंगे बहुत। चाहे चाणक्य पंडित का पढ़ा था ना, आयुष्य क्षण कोपी न लभ्य शृणु कोटि भी। तो वैसे काल की महिमा के बारे में बताया जाएगा इसमें। हाँ नारद मुनि फिर भगवान के नाम का जप करते हैं और अंतिम समय में भगवान को मिलते हैं, फिर उनको दिव्य शरीर मिल जाता है नारद मुनि का। हाँ तो नारद पूर्ण सिद्धि मिल जाती है, आध्यात्मिक सिद्धि। फिर हर जगह नारद मुनि ट्रेवल करते हैं और अपनी वीणा लेके, नारद मुनि बजाए वीणा श्री राधिका रमण नाम है। इस प्रकार राधा कृष्ण का नाम जप करते हुए नारद मुनि है ना वीणा बजाते रहते हैं, नारायण नारायण तो हम सुने ही हैं कि नारायण का नाम भगवान का नाम इस प्रकार से जप करते रहते हैं। फिर उस दिव्य शरीर में क्या होता है, जब भी वो भगवान का ध्यान करते हैं, उनका नाम जो करते हैं, तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भगवान सबके हृदय में ही रहते हैं इस प्रकार से। फिर नारद मुनि पूरा कंक्लूड कर देते हैं, समरी दे देते हैं, पूरा सार बता देते हैं और फिर चले जाते हैं व्यास देव को छोड़ के इस प्रकार से। तो ये 6वें अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं पूरा। चलिए शुरू करते हैं, पढ़िए। उत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूय प्रपृच्छ तं ब्रह्मान् व्यास सत्यवती सुतः। सुत ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवीसिते प्रवसिते विज्ञानादृष्टभिस्तव वर्तमानो वयस्याध्ये ततः किं करोत् भवान्। श्री व्यासदेव ने नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। कई बार क्या होता है, साधु महात्मा आते हैं फिर वो चले जाते हैं, तो वो चले गए यार, अब तो चले गए, चलो हम भी तो हमारे रास्ते पे, वो अपने रास्ते पे, हम भी तो वही This will काम करने लग do जाएंगे। about तो इस प्रकार से हो जाता है, कि हमको कोई निर्देश दिए उसको अपने जीवन में नहीं लगाते हम। चलो उन्होंने ये बताया, वो तो चले गए, अब साधु अब काय को माला करना है, वो तो माला करने के लिए बोले थे ना, जब उनके साथ थे तब माला कर रहे हैं ना, थोड़े जीवन भर माला ही करते रहेंगे हमेशा। तो फिर पूछ रहे हैं कि आपके जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको द्वितीय वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया, फिर आपने किया क्या, कुछ किया कि हैं? तो वो पूछना चाह रहे हैं कि आपने क्या किया, इस प्रकार से उनकी बात की हिस्ट्री। स्वायंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परम वयः ब्रह्मा के पुत्र
आप आपकी वॉइस ब्रेक होने लगी रोज। तो हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया, और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया? तो वो पूछ रहे हैं कौन? व्यासदेव मुनि। व्यासदेव पूछ रहे हैं, नारद मुनि से पूछ रहे हैं। तो नारद मुनि ने अपने पिछले जन्म का बताया कि पिछले जन्म में ये था मैं। तो इसलिए अभी व्यासदेव पूछ रहे हैं उनसे कि फिर, हाँ, फिर क्या हुआ? उनसे साधुओं से दीक्षा लेके क्या किया? दीक्षा मतलब कि हम संकल्प लेते हैं, जैसे 4 नियमों का पालन करूंगा, 16 माला जप करूंगा, जैसे इस्कॉन में अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग नियम है। तो क्या फिर दीक्षा लेने के बाद छोड़ दिए क्या 4 नियम पालन करना, 16 वाला जब करना, इस प्रकार से? तो दीक्षा लेने के बाद क्या किए, कितने सीरियस हुए, क्या कैसे प्रगति की, इस प्रकार से पूछ रहे हैं। प्राकल्पविषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तम न वेश व्यवधात् काल एष सर्व निराकृतिः। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। अतएव यह कैसे संभव हुआ है कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है? हम्म तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि काल है, काल हर वस्तु का संहार कर देता है। आज हमको जिस चीज को लेके हम बहुत गंभीर है, अरे हमारे जीवन में तो ऐसा हो गया, इतना उतार चढ़ाव आ गया, ये हो गया, प्रलय आ गई, ये हो गया, समय के प्रभाव से वो सब नष्ट हो जाएगा, सब भूल जाएंगे लोग क्या किया था क्या नहीं किया था। समय ऐसा है, काल का प्रभाव ऐसा है कि सब भूल जाता है। महाअवतार मूवी में भी देखा ना, इंद्रदेव को पकड़ के हिरण्यकश्यपु उसकी गद्दी से उतार के फेंक देते हैं, इंद्र की गद्दी से फेंक देते हैं इंद्र, देवराज इंद्र को। देखिए काल का प्रभाव देखो। जो एक मुहूर्त पहले जो सौरभ का जो राजा था, अभी वो मेरा दास है, मेरे चरणों में है। काल का प्रभाव देखिए। तो बात तो सही है, काल का प्रभाव, काल के कारण तो ऐसा हुआ। तो काल हर वस्तु को नष्ट कर देता है, हर भौतिक वस्तु नष्ट हो ही जाती है समय के साथ। है, जैसे कई बार लगता है कि ऐसा ऐसा करेंगे तो हम क्या ही होगा, सब मेरे बिना कैसे ही हो कोई, है ना, मेरे बिना कैसे ही चलेगा। कोई शरीर छोड़ के चला जाता है, फिर अपने आप सब एडजस्ट हो जाता है, सब चलता है, घर परिवार। ऐसा नहीं हमारे बिना चलता नहीं। कोई साधु बन गया तो ऐसा नहीं कि घर परिवार चलता नहीं, सब चलता है, भगवान है चलाने वाले, हम थोड़ी चलाने वाले हैं इस प्रकार से। तो समझ यही है। तो काल हर वस्तु का संहार कर देता है, भले ही वो अच्छी हो या बुरी हो, हर भौतिक वस्तु का संहार कर देते हैं। तो फिर हम तो पूर्व जन्म को भूल जाते हैं, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान ही विस्मृति करवा देते हैं, दूसरा जन्म होता है तो भुला देते हैं हमको, पिछले जन्म का याद नहीं रहता है। तो जो ब्रह्मा जी के इस दिन के पूर्व हुआ, मतलब एक दिन के पूर्व मतलब क्या है? ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब कितना, 1000 चतुर्युग, और एक चतुर्युग मतलब 43 लाख साल है। तो 43 लाख, 43,000 लाख साल पहले की बात है, जैसे जो इनके साथ हुआ था, नारद मुनि के साथ में हुआ था। तो बोले इतना पुराना कैसे याद है, वैसे जैसे का तैसा कैसे? जैसे हमको पूछा जाए कि चलिए बताइए, हाँ, कि चलो श्रीधर प्रभु जी बताइए, आपने 2 दिन पहले क्या खाया था? हो सकता है कि वो बता ही नहीं पाए। हम लोग बता ही नहीं पाए कि 2 दिन पहले क्या खाया था हमने, हैं? तो ऐसे 43,000 लाख साल पहले क्या किया था, मतलब वो कौन बता पाएगा, मतलब कि क्या हुआ था? तो ऐसा कैसे है कि मतलब वो काल भी उस स्मृति को आपको मिटा नहीं पाया ऐसा? स्वाभाविक प्रश्न आया, जिज्ञासा आई। तो नारद मुनि देखिए क्या बताते हैं। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसीते विज्ञानद्वेष्टभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्य तत एतद दकारशम। श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। हम्म तो ऐसा नहीं कि हमको हमेशा ऐसे अंगुली पकड़ के कोई बताता ही रहेगा, हम ऐसा ऐसे, ऐसे करो प्रभु जी, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। है, जो वरिष्ठ वक्ता हमको कुछ उपदेश देंगे, कुछ ज्ञान देंगे, कुछ जरूरी हमको वो चीज हमको उपलब्ध करा देते हैं, फिर खुद को ही प्रगति करना पड़ता है। प्रभुपाद जी लिखेंगे, सबको अपना अपना विमान खुद ही उड़ाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई
बहुत बड़े सन्यासी के संबंधी है, सगे संबंधी है, तो वो अपने आप भक्त बन जाएंगे, बहुत महान हो जाएंगे? नहीं। या किसी बहुत बड़े भक्त के पुत्र हैं, तो वो भी बहुत महान भक्त हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। सब अलग अलग जीवात्मा है, सबको अपना अपना अब कर्मों का अकाउंट है सबका, और सबको अपना अपना प्रयास करना पड़ता है, उन्हें अपने कर्मों से, अनर्थों से संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, ऐसा ही हो तो मतलब वो तो जो शुद्ध भक्त होते सीधा आशीर्वाद दे दे हर किसी को ही लेकिन आशीर्वाद लेने की क्षमता भी तो होनी चाहिए, वो भी पात्रता भी तो चाहिए ना। हर किसी को नहीं तो शुद्ध भक्त ऐसे टच करके शुद्ध भक्त बना दे, ऐसे थोड़ी हो जाए। हर कोई नहीं बन पाता है, क्यों? कृपा तो है। कई बार बोलते हैं कि प्रभु जी कृपा कीजिए, कृपा जी, महाराज जी कृपा कीजिए, है ना, सब कृपा 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 कीजिए, इस प्रकार से। हाँ, कृपा की बहुत जरूरत है, लेकिन कृपा करने के लिए थोड़ी पात्रता भी तो चाहिए रहती है। लेकिन बोले नहीं, अहेतु की कृपा कीजिए, पात्रता तो बिल्कुल नहीं है हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो योग्यता भी चाहिए रहती है, नहीं तो क्या पात्रता नहीं होगी, पात्र ही नहीं होगा। बोले हमको भिक्षा में दीजिए, बहुत सारा चीज दे दीजिए भिक्षा में, पात्रता नहीं है, अब तो पात्र जितना पात्र होगा, जितना बड़ा पात्र होगा, उतना ही चीज आ पाएगी हमारे हमारे हम ले पाएंगे। तो इसी प्रकार से अध्यात्म में भी ऐसा ही होता है। वो तो जैसे नारद मुनि को 4 महीने रहे, फिर वो साधु गुण उपदेश देके चले गए, तो फिर हम ऐसे कंप्लेन थोड़ी करते, शिकायत तो वो नारद मुनि से शिकायत थोड़ी किए। ऐसे थोड़ी होता है, निरंतर हमको गाइड करना पड़ता है, जो हमारे टीचर है। ऐसे थोड़ी कि 4 महीने एक बार थोड़ा बता के चले गए, फिर हम खुद ही करो, ऐसे थोड़ी होता है। हमारा फॉलोअप होना चाहिए, डेली हमसे पूछना चाहिए कैसी भक्ति चल रही है, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमको पूरा फॉलोअप होना चाहिए। हमारे साथ बैठ के बुक रीडिंग करनी चाहिए, हमारे साथ अ, हरि नाम जप करना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए। चैंटिंग नहीं करेंगे, हमारे साथ पूछेंगे नहीं, तो हम कैसे प्रगति करेंगे बताओ? तो ऐसे हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हाँ, जो टीचर है उसको सोचना चाहिए कि हाँ, जो स्टूडेंट है उनके साथ में रहना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको निरंतर कांस्टेंट गाइडेंस देना चाहिए। लेकिन नारद मुनि को तो नहीं दिए, वो तो खुद से ही प्रगति कर रहे हैं। तो हर किसी को एक समय के बाद अपना विमान खुद उड़ाना पड़ता है, कि हम फिर खुद लीड ले अब ऐसे नहीं कि चलो हम एक ही प्रभु, जिन प्रभु जी की क्लास सुन के हम भक्ति में आए थे, वही प्रभु जी वैसा क्लास देते रहेंगे, हम बस बैठे ही रहेंगे? ऐसे नहीं। थोड़े समय बाद हमको भी क्लास देनी चाहिए दूसरों को। और जो साथ वाले, जो श्रद्धावान जो लोग हैं, हर हर कोई तो सुनेगा नहीं, वो जो श्रद्धालु लोग हैं, जिनको जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं या कहीं और से सुन रहे हैं, तो वही चीज दूसरों के साथ भी बैठ के पढ़नी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए। शुरुआत में नहीं समझ में आता है तो हम वरिष्ठ भक्तों के साथ बैठ के हम सुन सकते हैं, और फिर लेकिन दूसरों को बताना चाहिए। जब हम खुद भी दूसरों को बताएंगे इस प्रकार से, तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है उस चीज में। अब बहुत सारे वरिष्ठ वरिष्ठ भक्त इसको ने बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, आज वो क्लास देते हैं तो बड़े बड़े महाराज लोग, सन्यासी लोग भी उनकी क्लास में आके बैठते हैं, जैसे गौरांग दर्शन प्रभु करके, इस प्रकार से। लेकिन वो शुरुआत कैसे किए थे? एक एक दो दो जन ही आते थे क्लास में, ज्यादा लोग नहीं आते थे उनकी, तो एक जन को भी वो पढ़ाते थे, इतना इंटरेस्ट था। तो इस प्रकार से पढ़ाते पढ़ाते प्रचार करते करते व्यक्ति खुद परिपक्व हो जाता है। जैसे कोई सब्जेक्ट होता है ना, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो हम जब प्रचार करते हैं, तो हम किसी को भगवत गीता देंगे कि देखो जी भगवत गीता लीजिए, तो हम भी 100 बार सोचेंगे कि वो पूछेगा क्यों लूं है तो हमको सोचना पड़ेगा, हाँ भगवत गीता क्यों ले, वो भगवत गीता में क्या है ऐसा है? तो इसी कारण प्रचार करने से क्या होता है, हमारा खुद का विश्वास बढ़ जाता है। हम वो ग्रंथ वितरण करने के लिए जाते हैं, प्रचार करने के लिए जाते हैं, किसी को बताते हैं कि देखो जी आप लीजिए, तो फिर हम सोच पाते हैं कि उस व्यक्ति को क्या जरूरत है, वो क्यों लेगा, उसके लिए भगवत गीता कैसे महत्वपूर्ण है। कोई ठेला वाला है, तो ठेले वाले को क्या बोलेंगे? वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको क्या बोलेंगे? उसको थोड़ी बोलेंगे कि सब कुछ सुख सुविधा है आपके जीवन में आ जाएगी। वो बोलेगा मैं तो पहले ही सुख सुविधा है, धन संपत्ति कोई कमी नहीं। हाँ, हालांकि सुख सुविधा तो नहीं रहती, दुख तो सबको ही रहता है, ऐसे बोल ही सकते हैं वो भी। तो इस प्रकार से सब व्यक्ति उससे रिलेट करके, हाँ उसको क्या चीज की जरूरत है, और भगवत गीता में कहाँ वो चीज, वो समाधान दिया है, हर चीज का समाधान भगवत गीता में। तो हम सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो फिर अब दिमाग में प्रेशर आएगा, तभी तो हमारा भी विश्वास बढ़ेगा कि हाँ हाँ सही बात है। चलो मैं ग्रंथ बांट तो रहा हूँ, प्रचार तो कर रहा हूँ, इसमें है क्या, वो तो पता होना चाहिए। और जब किसी व्यक्ति ने अच्छे से ग्रंथ पढ़ देता है, फिर वो प्रचार करता है, तो बहुत बड़े आत्मविश्वास के साथ जाता है, कॉन्फिडेंस के साथ जाके बताता है। जैसे कोई टीचर है, उसको खुद को ही नहीं आता, तो वो क्या पढ़ाएगा? लेकिन कोई टीचर है जो बहुत ही टैलेंटेड है, उनको पढ़ाने में भी मजा आता है,
है ना। दूसरों का प्रचार करने में मजा आता है। ग्रंथ वितरण करने जाएंगे, कोई भी प्रश्न करेगा, हाँ ऐसा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, सबका जवाब है बोले हमारे पास। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार वो तो चले गए, लेकिन फिर वो अपना जीवन खुद से ही बिताना पड़ा उन्होंने। तो ये परीक्षा होती है, फिर कई बार चीजें खुद से ही करना पड़ता है हमको, कोई भी सहायता करने वाला नहीं होता है हर समय हमको। ऐसा नहीं होता कि कोई ना कोई सहायता करने वाला मिलता ही है जीवन में, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजे अन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था, अतः उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। हम्म। तो बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, मर्म को स्पर्श करने वाला, मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी ये प्रसंग है। नारद मुनि बता रहे हैं अपने पूर्व जन्म का, कि मैं इस प्रकार से, मेरी माता ने वो चातुर्मास में उन साधुओं की सेवा भी की, बहुत कुछ किया। मैं अपनी माँ का अकेला ही बेटा था। और मेरी माँ केवल बहुत भोली भाली नहीं थी, एक दासी भी थी, नौकरानी थी। अलग अलग घरों में जाके बर्तन धोना ऐसे नौकर का काम करती थी, नौकरानी का काम करती थी। हाँ। अब पिताजी थे नहीं उनके, हैं। तो मैं उनकी एकमात्र संतान था। ऐसा होता है, बहुत सारे हम भी देखते हैं कि बेटा, छोटा सा बेटा है, माँ विधवा हो गई है, माँ के पति जो पिताजी हैं वो चले गए हैं, माँ अकेली है, बेटा भी छोटा सा है, और एक ही बेटा है और कुछ भी नहीं है, कोई बेटी ना कोई दूसरे बेटे, कुछ भी नहीं। तो जो कुछ होता है उसका सहारा वो कौन है? माँ के लिए बेटा है, वो बेटे के लिए माँ है। अब और तो कोई भी तो नहीं उनका इस दुनिया में। तो इस प्रकार से क्या था, उनकी रक्षा का कोई अन्य साधन ना था, अतः उसने मुझे अपने स्नेह पास में बांध रखा था। तो मान लीजिए कुछ कुछ बहुत सारे लोगों के साथ हमारा स्नेह पास रहता है, तो थोड़ा डिवाइड हो जाता है, चलो वो नहीं तो कम से कम ये है, वो नहीं तो ये है। अब और कोई सहारा ही नहीं, दुनिया में कोई है ही नहीं उसका, तो फिर तो स्नेह पास में बांध लिया एकदम, कि और कोई सहारा ही नहीं, स्नेह है। इसी को जो मोह भी बोल सकते हैं, आसक्ति भी बोल सकते हैं, प्रेम है ना, प्रेम में बांध लिया उन्होंने। बहुत प्रबल आसक्ति हो गई कि मतलब अ, कोई है ही नहीं उनका दूसरा, तो वो उनके बिना नहीं रह सकते और माता जी उनके बिना नहीं रह सकती, इस प्रकार से थे। हैं। तो संस्कृत में पढ़ते हैं तो और फीलिंग आती है। एक एकात्मजा में जननी, तो एकात्मजा केवल एक संतान वाली मेरी जननी, मेरी माता। हम्म। योषित, योषित मतलब नारी होती है, स्त्री जाति। मूढ़ा च किंकरी, मूर्ख भी थी और किंकरी भी थी। अब मूर्ख मतलब क्या? आध्यात्मिक रूप से मूर्ख, या बोल सकते हैं भोली भाली थी। जो भोले लोग होते हैं, सरल लोग होते हैं ना, बोले इसका तो भगवान ही वाले के, भोला व्यक्ति है, बोले इसका तो भगवान ही वाले के, भगवान ही दिखेगा इसको तो। ऐसे सामान्य भाषा में बोला जाता है। तो ऐसे भोली भाली मेरी माता जी थी, दासी थी, वो नौकरानी थी, घर घर जाके बर्तन झाड़ू पोछा करना इस प्रकार से करती थी। आज भी हम देखते हैं बहुत सारी माताएं इस प्रकार से करते हैं, जीवन उनका कोई नहीं रहता आगे पीछे, तो इस प्रकार से जीविका अपने इसी हिसाब से चलाती है, घर घर जाके झाड़ू पोछा करना। मोदी जी की माँ से लेकर बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। तो अ, वो इस प्रकार से फिर वो, लेकिन संस्कार यदि बहुत बलवान होते हैं, बच्चों को संस्कार यदि दिए जाए, जैसे गीता भागवत शास्त्रों से संस्कार दिए जाए, तो बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं ऐसे। क्या क्या नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ भी असंभव नहीं है उनके लिए। तो इस प्रकार से भले ही गरीब हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि गरीब होने से ही संस्कार हो जाते हैं, या अमीर होने से संस्कार रहते ही नहीं है। ये संस्कार अलग ही चीज है, भक्ति अलग ही चीज है। ये गरीब में भी भक्ति हो सकती है, अमीर में भी भक्ति हो सकती है, हर चीज में हो सकता है भक्ति। है, तो इस प्रकार से दोनों अलग अलग है, मतलब केवल गरीब, लेकिन गरीबी में जैसे चाणक्य पंडित भी बताते हैं, जो गरीब व्यक्ति होता है उसके अंदर स्वाभाविक रूप से कई गुण आ जाते हैं, कि बहुत संघर्ष करता है जीवन में। है। तो दूसरों की स्थिति भी वो समझ पाता है कि हाँ भाई वो कौन सी स्थिति में है, क्योंकि वो खुद उस जीवन से गुजरा है, वो संघर्ष करके वहां से गुजरा है, तो वो समझ आता है कि हाँ भाई ये भी ऐसा है। नहीं तो समझ में ही नहीं आता है कि वो कैसा व्यक्ति है, उनको लगता है हाँ ऐसा क्यों कर रहा है, एक है ना, भगाओ इसको ऐसा।
तो लेकिन किसी गरीबी के संघर्ष के जीवन से कोई व्यक्ति गुजरता है, तो वो दूसरों की परिस्थिति भी आसानी से समझ लेता है कि हाँ हाँ ये इस परिस्थिति में है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो नारद मुनि जो अपना बता रहे हैं कि मैं भी इकलौता पुत्र था, माता जी बहुत भोली भाली, योषित मूढ़ा च किंकरी, मैं अकेला ही पुत्र था, तो स्नेह के पास में इस प्रकार से उन्होंने मेरे को बांध रखा था। हैं? तो केवल माता जी थी और उनके पुत्र थे नारद मुनि जो पिछले जन्म में, तो कोई दूसरा सहारा नहीं था उनको देखने वाला, माता जी के लिए पुत्र और पुत्र के लिए माता जी, इस प्रकार से तो स्नेह पास में बांध रखा था, ऐसा बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। श्वास स्वास्वन्त्रता न कल्पासिद्योगक्षेममेच्छति ईशश्च हि वशे लोको योषादारुमयि यथा। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। कितना बढ़िया बताया ना। अब माता जी इतनी गरीब है, दूसरों के घर में जा जाके काम कर रही है, घर खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल है, ऐसा होता है। गरीब परिवार में जो रहे हैं या गरीबी जिन्होंने देखी है उनको पता है एक एक पैसे के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, मतलब एक पैसा मतलब बर्बाद नहीं करना है। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाने से पहले यहाँ पे जब अपने वो यूपी में जब उत्तर प्रदेश में जब थे, दिल्ली में जब थे, तो 4-5 किलोमीटर जाना है उनको, तो 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे, बोले 50 पैसा 1 रुपया खर्च हो जाएगा, नहीं नहीं, 1955-60 की बात है, 1950 के लगभग, नहीं नहीं पैदल ही जाएंगे हम, वो 1 रुपया बचेगा ना उसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा, उससे बहुत सारी पुस्तकें छपानी है उनका, उनकी छपवाई होगी उनको, है ना, तो भगवान की सेवा में लगेगा वो 1 रुपया, 1 रुपया क्यों मैं नष्ट कर दूंगा बस वाले को देके इस प्रकार से। तो जो गरीब होता है वो हर चीज का महत्व करता है, वैल्यू समझता है वो उसकी। हाँ, तो इस प्रकार से जो उनकी माता जी थी वो दूसरों घर में जा जाके इस प्रकार से काम करती थी, लेकिन इतना धनोपार्जन नहीं हो पाता था कि खुद की आजीविका अच्छे से चल पाए, मतलब वो चाहती थी, हर कोई माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का अच्छे से देखभाल करे, उनका ध्यान रखे, सब सुख सुविधाएं दे, लेकिन बहुत घोर संघर्ष करने के बाद भी वो नहीं मिल पाता है, कई बार बच्चों को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, पेरेंट माता पिता भी बहुत संघर्ष करते हैं। तो वो मेरा लालन पालन अच्छी तरह से करना चाहते थे, लेकिन पराश्रित होने के कारण, पराश्रित मतलब दूसरों पे आश्रित थी, अब दूसरा कोई पैसा देगा नहीं देगा कोई सहायता करेगा नहीं करेगा, कोई भगा देगा, नौकरी देगा नहीं देगा, जॉब। तो इस प्रकार से वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। वो अच्छे तरीके से लालन पालन करना चाहती थी, खाना पीना खिलाना, सब सुविधाएं देना, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती थी, मतलब न उनको खाना खिला पाती थी अपने पुत्र को अच्छे से, न कुछ और देखभाल कर पाती थी। कि- फिर बता रहे हैं ये अनुभव आया शास्त्रों से, यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है। ये सब संसार हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमको फल मिलते हैं, और इसको चलाने वाले अंतिम नियंता, जो परम नियंता है वो तो भगवान ही है, परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है। और अपने प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से, जैसे कठपुतली को जो व्यक्ति नचाता है, उसी प्रकार से हर कोई जीवात्मा नाच रही है। जैसे जैसे कर्म किए हैं उसने, जैसे जैसे वो प्रकृति के गुणों के संग में है, जैसा उसका स्वभाव है, तो उसी के हिसाब से व्यक्ति नाचता रहता है ऐसा। हाँ, तो कभी अमीरी में, कभी गरीबी में, कभी खुशी, कभी गम, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मान, कभी अपमान, इन सारे द्वंद्वों के बीच में अपने अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति नाचता रहता है। ये किस में रहता है, द्वंद्व में रहता है व्यक्ति। हाँ, कितना अच्छा बता रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से सब चीजें हमारे हाथ में नहीं है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे नारद मुनि या फिर उनकी माता जी भगवान को दोष नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से देखते हैं हम। हाँ,
मोदी जी से लेके जैसे बागेश्वर धाम सरकार, उनका भी यही है कि बचपन बहुत ही गरीबी में निकला उनका, है ना। फिर किस प्रकार से उनको अहेतु की कृपा हो जाती है, सन्यासी बाबा जो बताते हैं, तो उस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या है कि जो गरीबी में रहते हैं वो कई बार ज्यादा प्रगति कर पाते हैं इस प्रकार से। देखो आध्यात्मिक जीवन में क्या है, जो हमारी कमजोरी होती है ना, वही हमारा सामर्थ्य बन जाती है। कई बार हमको लगता है कि हम तो ऐसे परिवेश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कुछ भी तो भौतिक प्रगति नहीं वहां पे, ऐसा है वैसा है। जब शास्त्र पढ़ते हैं, जब देखते हैं भगवान भी ग्वाल वाले हैं, गाय ही चराते थे। और यही वातावरण, शांति वाला वातावरण भक्ति करने के लिए उत्कृष्ट है। तो हमारी है, तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ जाता है भक्ति करने के लिए। हम देखते हैं कि भाई ये आयुर्वेद, ये सब गांव का माहौल, हांडी में चूल्हे पे खाना पकाना, यही हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। तो जिसको हम श्रेष्ठ मान रहे थे वो तो निकृष्ट है, और जिसमें हम जी रहे हैं वही तो सबसे अच्छा है। तो जो जो हमको लगता है कि ये कमजोरी है, जिन चीजों को लेके हमारी शिकायत रहती है, कंप्लेन रहती है कि ये नहीं मेरे पास, वो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमको लगता है कि अरे ये तो अच्छा है। मैं, हाँ, कि ये तो मेरी कमजोरी ही मेरी ये कमजोरी थी, इसलिए मैं भक्ति में प्रगति कर पाया कि मान लीजिए मैं इतना इतना पैसा होता मेरे पास में, तो अभी तक भोग विलास में लगा रहता, मैं थोड़ी भक्ति करता। मेरे पास पैसे नहीं थे, है ना, खाना खाने के लिए बहुत संघर्ष करते थे, तो पास में इस्कॉन मंदिर में जाके हम, फ्री में प्रसाद मिलता था 7 दिन में एक बार, तो जाके वहां पे खाते थे हम। तो उसमें प्रसाद फ्री, फ्री प्रसाद के चक्कर में फिर हम बाद में भक्त बन गए। हम क्लास सुनी, बोले प्रसाद ऐसे मिलेगा नहीं, जो क्लास सुनेंगे उनको मिलेगा। क्लास सुनते सुनते फिर ज्ञान मिला तो भक्त बन जाते हैं ऐसे बहुत सारे लोग तो उसकी जो गरीबी है वही भक्त बनने का कारण बन गई। वहीं पे सब कुछ होता है उनके पास में, तो क्यों क्यों मंदिर में जाते हैं, प्रसाद के लिए जाते हो तो इस प्रकार से कई कई बार हमको लगता है कि जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में इस चीज को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन हो सकता है कि भगवान का ये प्लान हो, भगवान की ये योजना हो कि आपके जीवन में वो चीज दी है ताकि आपकी उस चीज से आसक्ति कम रहे और आप भगवान का भजन कर सके। कई बार हमको ऐसी चीज मिल जाए जो हम, जिनसे हम बहुत आसक्त हो जाते हैं, तो भगवान की कृपा नहीं समझनी चाहिए उसको कि भगवान ने बहुत कृपा की है मेरे को, तो ये, है ना, इतना धन दिया है, इतनी सुंदर स्त्री पत्नी मिली है, इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। तो कई बार वो आपको माया में फंसाने के लिए भी हो सकते हैं, हैं। प्रबल आसक्ति हो जाएगी और फिर आप उसी में फंसे रहेंगे, सोच ही नहीं पाएंगे उसके बारे में। तो इस प्रकार से भगवान की लीला, भगवान की योजना को कोई समझ नहीं सकते। हम सोचते हैं हमारे अनुसार भगवान कर्म करे, हमारे अनुसार सब कुछ हो, लेकिन हर चीज के पीछे भगवान का हम हाथ देख लेते हैं, भगवान की योजना समझ लेते हैं, तो भगवान के प्रति, भक्तों सबके प्रति बहुत कृतज्ञ रहेंगे, हैं। और बहुत प्रगति करेंगे, जीवन आनंदमय हो जाएगा इस प्रकार से। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हर कोई व्यक्ति कठपुतली की तरह नाच रहा है इस भौतिक जगत में, और हम परम नियंता नहीं है, भगवान नियंता है। हमारे जीवन में सुख आए दुख आए, हर चीज में भगवान को देखना है। अब दुख आता है जीवन में तो हम भगवान को कोसते हैं, अरे भगवान तूने क्या किया, तू है कि नहीं है, है? कोई भगवान नहीं है इस प्रकार से। और कुछ अच्छा हो जाता तो भगवान को धन्यवाद भी नहीं करते हम, नहीं नहीं ये तो मैं किया, मैं बुद्धि लगाया, मैं भले ही भगवत गीता में पढ़े हैं बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों का तेज में हूँ, बुद्धियों का बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ। फिर भी हम सोचते नहीं मैं किया, मैंने ही तो करके दिखाया इस प्रकार से, है। तो हम देख नहीं पाते भगवान का हाथ, और इसलिए फ्रस्ट्रेट होते हैं जीवन में। तो होना उल्टा चाहिए, दुख आता है तो हमको सोचना चाहिए कि भाई मेरे ही कर्मों के कारण हमको दुख मिला, और कुछ अच्छा मिला तो देखना चाहिए भगवान का हाथ है, भगवान की कृपा से हमको मिला। तो इस प्रकार से, तो लेकिन नारद मुनि इस प्रकार से देख पा रहे हैं पूरा, और वो बता रहे हैं कि देखो जी मेरी माँ है, वो पूरी मेहनत करती थी, पूरी जी जान लगा के दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करती थी, नौकरानी का काम करती थी घर घर जाकर। फिर भी वो इतना कमा नहीं पाते थे कि मेरा अच्छे से लालन पालन कर सके वो। तो देखिए ये संसार भगवान के नियंत्रण में है। अंततः भगवान ही सबका नियंत्रण कर रहे हैं, हैं? प्रत्येक व्यक्ति तो कठपुतली के समान, काठ की गुड़िया के समान है, बोले इस प्रकार से बता रहे हैं। तो भगवान की क्या योजना है, क्या होगा। बोले इतना इतना गरीब आदमी था भगवान है, और अच्छा भी आदमी था। बोले कई बार बोलते हैं ना कि अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है, वो तो इतना अच्छा था, ये सब कुछ बढ़िया था, ईमानदार भी आदमी था, गरीब भी था बेचारा,
और उसको और दुख आ गए बोले उसके जीवन में। हाँ, ऐसा क्यों करते हैं भगवान, इतना कष्ट क्यों देते हैं गरीब को, बेचारे को। है, तो वैसा ही अभी नारद मुनि के साथ में होने वाला है। तो भगवान की योजना को समझना बहुत ही मुश्किल है इस प्रकार से। अहं च तद्ब्रह्मकुले उषिवास्तदुपेक्षया दिग्देशकालव्युत्पन्नो बालक पंचहायनः। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। तो अभी 5 साल के ही हैं हमारे नारद मुनि, और बता रहे हैं कि ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था पहले, गुरुकुल में रहते थे सब इस प्रकार से, और माता के स्नेह पर आश्रित था, मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था इस प्रकार से। और छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे को क्या है तो अनुभव रहेगा अलग अलग क्षेत्रों का। हाँ, खाने पे ख- खाना पीना कैसे करना है वो भी तो अनुभव नहीं रहता, तो अलग अलग और अनुभव की तो बात ही क्या है इस प्रकार से। एकदा निर्गताम एकदा निर्गतां गेहा दुहन्ति निशिगां पथि सर्वोपदेशतता स्पृष्ट कृपणां कालचोदितः। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय धोने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। हम्म। तो और सीरियसनेस, गंभीरता बढ़ती जा रही है इस, है ना, नारद मुनि के जीवन चरित्र की। उनकी बेचार उनकी माता जी किंकरी थी, घर घर जाकर सेवा करती थी, बहुत गरीबी थी घर में, कंगाली में आटा गीला। हाँ, कि जैसे सुदामा का वो प्रसंग सुनते हैं कि पत्थर को घिस घिस के उसको पानी में मिला के पिला देते थे बच्चों को, भाई कि यही तो दूध है ना। तो उस प्रकार से गरीबी में बहुत कुछ करना पड़ता है व्यक्ति को। तो अब गरीबी में और गरीबी आ गई। एक तो माता थी, मतलब जैसे भी थी थोड़ा बहुत कुछ करती थी, कम से कम कुछ तो हो रहा था। वो है, वो माता ही जब शाम के समय गाय धोने जा रहे थे। अब गांव में देखते हैं, अभी भी देखते हैं, जहाँ पे गौ माता रहती है घर में थोड़ा सा दूर रहती है, कई बार लाइट वगैरह नहीं रहती। आजकल तो खैर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, फिर भी हर जगह नहीं रहती कि कि वहाँ पे अंधेरा ही रहता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार अंधेरे से जाते हैं, गाँव में जाते हैं, तो हर कोई सावधान करते हैं, अरे अंधेरे में जा रहे हो उधर ज्यादा मत जाना है, कोई सांप बिच्छू काट लेगा। सांप बिच्छू ऐसे घूमते रहते हैं गर्मियों में इस प्रकार से, तो वो काट भी लेते हैं कई बार गाँव में, खेतों में काट लेते हैं बहुत सारों को। खेती करते करते, फसल काटते करते सांप ने काट लिया, फिर झाड़ फूक करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और कई बार बहुत जहरीला सांप होता है तो फिर बच ही नहीं पाता व्यक्ति, राम नाम सत्य हो जाता है। हैं, तो ये सब कैसे होता है, क्या सांप अपने आप ही आके काट लिया, या ध्यान नहीं दिया, उसकी मूर्खता थी, या फिर उसके कर्मों का ही फल था, या फिर भगवान की प्रेरणा से परम काल से प्रेरित सांप था। क्या रहता है, जो भी रहता है सब संयोग होता है एक साथ। हो सकता है कि हमने भी ध्यान नहीं दियो, असावधानी हो, या फिर वो तो होना ही था हमारी भाग्य के हिसाब से, कर्मों का फल हमको मिलना ही था इस प्रकार से। हाँ, तो इस प्रकार से देखिए, एक एक तरफ इतनी गरीबी है, नारद मुनि दासी के पुत्र, वो दिन भर मेहनत कर रही है, वही उनका सहारा है, कोई सहारा नहीं है, बड़े मुश्किल से जीवन चल रहा है। और उसमें भी जब वो 5 साल के ही हैं लगभग, तो एक बार जब वो गाय दूहने जा रही थी माता जी, तो उनको सांप ही काट लिए। और इस प्रकार से सांप काट लिया, सांप ने डस लिया, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे डस लेने के बाद उनकी माता जी की मौत भी, मृत्यु भी हो जाएगी। हम अब नारद मुनि की परिस्थिति पे होते तो हम क्या करते, ये सोचना चाहिए। और देखिए अब नारद मुनि क्या करेंगे। हाँ, हम सोचेंगे मैं तो बर्बाद हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, एक माँ ही तो जीवन में थी वो भी चली गई। व्यक्ति के लिए, छोटे बच्चे के लिए माँ ही तो सब कुछ, अब माँ ही चले गई मतलब क्या बचा। अब माँ और बच्चे का प्रेम को बहुत निस्वार्थ प्रेम माना जाता है, समझ लेते हैं। मोती चूर में सारा सब स्वार्थ का ही संबंध होता है वैसे तो, लेकिन कम से कम माँ और बच्चे का प्रेम, माता पिता और बच्चे का प्रेम निस्वार्थ माना जाता है। जैसे एक एक बच्चे का जन्म हुआ, एक मेरे माता पिता के एक बच्चे का जन्म हुआ जिसके कान नहीं थे, मतलब छेद था, सुनाई भी देता था, लेकिन ऊपर का एक कान नहीं था ऐसा। तो वैसे पैदा हुआ। अब देखने में बड़ा अजीब लगे कोई आदमी, उसके ऐसे कान नहीं हो, सब कहते हैं ऐसे कान लटके हैं ना, भारी आवरण जो है
भले कोई काम का नहीं हो, ज्यादा काम का थोड़ी है, नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन नहीं होगा तो कोई अजीब सा लगेगा व्यक्ति। तो माता माता पिता को वो टेंशन हुई क्या करें। तो डॉक्टर से पूछा कि क्या कर सकते हैं, बोले अभी तो बहुत कच्चा कच्चा है एकदम, नए नवजात शिशु है, कुछ नहीं हो सकता, जब बड़ा होगा तो कुछ किया जा सकता है। तो देखा, पेरेंट्स ने भी देखा चलो ठीक है ऐसे काम हो जाएगा। तो अब जो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल स्कूल जाने लगा, क्लास जाने लगा, तो बच्चे देखे सब चिढ़ाए, अरे बिना कान वाले से कान नहीं रहे, इसका कान देखो, इसका क्या छेद हो रखा है खाली ऐसा। तो सब कोई चिढ़ाए, उसको बहुत बुरा लगे बच्चे को, आगे अपनी मम्मी को बताए। तब उन्होंने डॉक्टर को बोल के उनका एक कान का एक चेंज करवा दिया। हम्म। तो दूसरा कान लगा दिया उनको। अब वो जो भी करे, जब भी स्कूल जाए सब कुछ करे एकदम फर्स्ट क्लास, किसी को समझ में नहीं आया कि हाँ कान उसके कान के ऊपर का नहीं था, इस प्रकार से नहीं था। कुछ समय होता है, फिर उनके माता जी का देहांत हो जाता है। तो जब उनकी माता जी का अंतिम संस्कार करने जा रहे होते हैं, तो बेटा देखता है इस प्रकार से, जो साड़ी का पल्लू रहता है उसको दूर करके इस प्रकार से देखता है, बालों को हटा के, तो उनके दोनों कान नहीं है। हैं? तो माता जी ने दोनों कान किसको दिए, मतलब वो जो दोनों कान वो बच्चे के थे, वो किसके कान थे, माता जी के ही उनकी कान थे माता वो। जी। हाँ, उनकी माता जी के ही कान थे, लेकिन माता जी ने कभी पता नहीं चलने दिया। माता जी ने कभी पता नहीं चलने दिया कि उनके दोनों कान नहीं है, ये दोनों कान ही उन्होंने उनको दे दिया इस प्रकार से। तो ऐसा होता है, गरीबी में रहते हैं ना। तो कई बार कि बच्चों को बुरा नहीं लगे, इसलिए मतलब पेरेंट्स खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं चीजों को, कि ठीक है हम खुद ही गरीबी में थोड़ा कम खा लेंगे, इस प्रकार से काम चला लेंगे, लेकिन बच्चों को बुरा नहीं लगे ऐसा है। उनके साथ वाले उनको चिढ़ाएंगे या इस प्रकार से कुछ बोलेंगे तो बुरा नहीं लगे, इस प्रकार से बताते हैं। तो इस प्रकार से माता जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो कितना निस्वार्थ प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। तो भगवान की तो बात ही छोड़ दीजिए, भगवान सब जीवों से बहुत प्रेम करते हैं, उससे भी कई गुना प्रेम करते हैं। जैसे जो सामान्यतः कोई गुरु होते हैं, तो गुरु के पास में इतने सारे ब्रह्मचारी रहते हैं, बहुत कुछ रहते हैं, क्यों रह पाते हैं? कि सैकड़ों माताओं का प्रेम गुरु के हृदय में होता है, तो उसी प्रेम से आकर्षित होके सब लोग एक साथ रह पाते हैं इस प्रकार से। तो वही बता रहे हैं इसमें कि ये किस प्रकार से वो माता जी गाय धोने के लिए जा रही थी, और सर्प ने उनकी माता के पाँव में डस लिया। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तदा आवाज कट रही है प्रज्ञा आपके। अनुग्रह। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम्म। फिर से पढ़ूं? हाँ फिर से बढ़िया, बिल्कुल कट कट के आ रही थी, एक शब्द अभी, फिर एक शब्द बहुत बाद में सुनाई दे रहा था। जी। जी प्रभु जी, इसलिए वैसे मैं बाहर ही बैठा हूँ, अच्छा फिर घर भी में नहीं हूँ फिर भी। हो जाता है। जी। तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सत अनुग्रहं मन्यमान प्रातिष्ठं दिश्यमुत्तराम्। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। हम्म। तो यही है, चेतना का ही अंतर होता है। जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, बड़ा दुख आता है, तो हम एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, टेंशन में आके इस प्रकार से भगवान को कोसने लगते हैं। और यहाँ पे जो नारद मुनि है, भगवान की विशेष कृपा मानिए इसको। भगवान हमेशा भक्तों का कुछ भला ही चाहते हैं, भगवान की कोई योजना ही होगी, भगवान की विशेष कृपा ही है। चलो आसक्ति का एकमात्र कारण था, स्नेह पास में माता ने बांध रखा था, वो भी चली गई है। इस प्रकार सोचते हुए निकल गए वो, तो उत्तर की ओर निकल पड़े। पहले के लोग उत्तर की ओर निकल देते हैं, उत्तर उत्तर में हिमालय पर्वत ना, वहाँ पे भगवान को प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए लोग निकल जाते थे इसमें घर से। तो ये बहुत अंतर है, हर कोई व्यक्ति इसको भगवान की विशेष कृपा नहीं मान पाएगा। हमारे जीवन में थोड़ा भी दुख आ जाता है तो हम भगवान को ही कोसते हैं।
भगवान की कृपा तो मानना दूर दूर की बात रही, मतलब कि भगवान की कृपा ही है। भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। यदि भगवान आप चाहते हैं तो उसको ठीक कर दे, या जो आपको उचित लगे वो करे। इस प्रकार की प्रार्थना हम नहीं करते, हम करते हैं कि हाँ ऐसे ही कीजिए आप। ऐसा तो हर चीज में भगवान का हाथ देखना, भगवान की कृपा मानना बहुत बड़ी बात है ऐसा। स्फितांजन पदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् खेटखरवटवाटिश्च वनान्योपवनानि च। प्रस्थान करने के बाद में अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। हम्म। ओ, आजकल तो फैक्ट्रियों से बहुत सारे शहरों से होके गुजरना पड़ेगा। लेकिन पहले तो ज्यादातर ये सभी समृद्ध जनपद थे, देखो उस समय नगरों, गांवों, पशुओं, क्षेत्रों, अभी भी जाएंगे तो सब मिलते ही हैं। इस प्रकार से प्रकृति से होके गुजरना, ये भी एक है ना। तो ब्रह्मचारी है, साधु है, उनके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि ट्रेवल करना, यात्रा करना, यात्रा से बहुत अनुभव मिलता है। प्रकृति को देखने से बहुत सारे व्यक्ति चीजें सीखते हैं। आजकल तो प्रकृति दिखते नहीं, तो सुबह से लेकर शाम तक कमरे में ही बैठे रहते हैं। लेकिन प्रकृति से जाके सीखने से, जैसे हम भागवतम में कितने सारे उदाहरण देखते हैं, तो उसमें प्रकृति के अनेक जीव जंतु वृक्ष हर चीजों से कुछ ना कुछ सीख देते हैं। आगे भी हम देखेंगे बहुत सारे, हर एक चीज से बहुत कुछ सीखा जा सकता है प्रकृति से। प्रकृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा रहता है तो भगवान के करीब होता है वो वास्तव में ऐसा। और शांत स्थान पे होता है तो भक्ति करना आसान हो जाता है। वही रजोगुण तमोगुण क्षेत्र में, शहर में एकदम रोड के ऊपर बैठ के भक्ति करना कितना मुश्किल है। लेकिन सब सिद्धांत काटते हुए प्रभुपाद जी ने क्या किया, एकदम शहरों के बीचों बीच मंदिर बनाए, सब कुछ उल्टा किया जो इसे शास्त्र में बताया है। क्यों? कलयुग है ये। संगठन में शक्ति है, अकेले निर्जन में जाके भजन नहीं कर पाएंगे। और क्या किन लोग किन का भला करेंगे हम निर्जन में जंगल में जाके। यहाँ पे सबको प्रचार करेंगे, सबका भला होगा, जो जो जुड़ेंगे सब भक्त बनेंगे इस प्रकार से। हाँ, लोग आएंगे तभी तो मंदिर चलेगा, डोनेशन आएगा तभी तो इस प्रकार से बहुत सारे फैक्टर जो पुराने जो विचारधारा है उनको अलग रखे, है ना। प्रभुपाद जी ने ये सब शुरू किया इस प्रकार से। लेकिन वो भी जरूरी है, मतलब कभी कभी शहरों में रह के फ्रस्ट्रेट हो जाए आदमी तो किस इस प्रकार से पर्यटन करके ऐसे गाँव में खेतों से होते हुए जाना, यात्रा करना, ट्रेवल करना और उनसे भी सीखना, सत्वगुण में रह के इस प्रकार से, तो वो भी अच्छा है भक्ति के लिए ऐसा। चित्र धातु विचित्राद्रि निभग भग्न भुजद्रुमान् जलाशयाच्छिव जलानलिनीः सुरसेविताः चित्रस्वनेह पत्रर्थैर्विभ्रमद्भ्रमरश्रियः। मैंने सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मदान्ध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। हम्म। ऐसी जगह से कोई भी जाएगा तो उसका दिमाग ऐसे ही शांत हो जाएगा। हाँ, प्रकृति के करीब। वो देखिए सोने चांदी तांबे ऐसा खनिज से भगवान के भक्त रहते हैं, भगवान की भक्ति होती है तो प्रकृति भर भर के देती है। और जब भगवान के भक्त नहीं होते, दुष्ट लोग ज्यादा हो जाते तो प्रकृति सब कुछ खींच लेती है, कुछ भी नहीं देती फिर। नल वॉइस ब्रेक हो रही है पंजाब की। कुशकीचक गह्वरम अभी ठीक है। एक एवातियातो अहम द्राक्ष व्यालोलोक शिवाद। जी। अभी ठीक है अभी। गह्वरम एक एवातियातो। जी। ठीक है। हम्म। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया।
एक एवाति यातो अहम द्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रति भयाकारं व्यालो लोक शिवाजिरम। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सरपतों, कुशों, अपतृणों तथा गह्वरों से परिपूर्ण थे, और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की। क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सन्यासी होता है, भक्त होता है, तो जैसे भगवत गीता में देखे ना, अभयम, वो अभय होना चाहिए, निडर होना चाहिए, भगवान पे आश्रित होना चाहिए। दूर में आ जाके तपस्या कर रहे हैं, बहुत सारे शेर आ रहे हैं, छोटा सा बच्चा है, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन निडर है वो। इतना विश्वास है कि भगवान की रक्षा खुद ही कर रहे हैं फसल में। अभयम सत्व संशुद्धि, सत्व की संशुद्धि, हृदय की शुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो ये सन्यासी के लक्षण है। चेक करना हो कि सन्यासी साधु है कि नहीं है वास्तव में, तो निडर होना चाहिए, सत्व संशुद्धि इस प्रकार से। तो पहले तो इस प्रकार से ही करते थे। तो वो ऐसे घने जंगलों से होके जा रहे हैं, अंधकारपूर्ण है, उल्लू, सांप, सिहार, समझ रहे हैं। हम तो वहां पे जाते ही वो ऐसे अंधेरे में, आजकल तो व्यक्ति को किसी अकेले को छोड़ दो जंगल में, ऐसे ही मौत हो जाएगी, उसको डर के ही मर जाएगा व्यक्ति, आजकल के लोग तो। मतलब मैं देखा हूँ कि लाइट चली जाती है रात में, थोड़ा सा बाहर भेज दो, शहर के लोग तो डर जाते हैं। मतलब तो अंधेरे में कोई शहर के आदमी को गांव में अंधेरे में छोड़ दो खेत में, एकदम डर के जान निकल जाए उसकी, ऐसा इतना डरता है व्यक्ति है। तो इस प्रकार से किसी जंगल में छोड़ देना है तो वैसे डर से ही मर जाएगा व्यक्ति ऐसा। तो हम क्या जंगल में जाके क्या ही भक्ति कर लेंगे, मतलब जैसे पहले करते थे। लेकिन इस प्रकार का अनुभव, हर प्रकार की परिस्थिति से गुजरना, अ, द्वंद्वों से ऊपर उठना, ये तो साधु का लक्षण है। तो ये सब कुछ भी करते थे पहले के लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए। हमको 16 माला ही नहीं कर पाते हम ऐसा। तो इस प्रकार से नारद मुनि ये अलग अलग स्थानों से यात्रा करते हुए इस प्रकार से निकल रहे हैं। तो इसके आगे हम फिर कल देखेंगे। अभी हम श्रीधर प्रभु जी से सुनते हैं आज, उनका अनुभव सुनते हैं अयोध्या, जब उद्घाटन के समय अयोध्या का बाकी रह गया था प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बताइए, कुछ पूछना है क्या? कैसे? अच्छा हूँ मैं, एक ही सवाल बता आपका कैसे कृपा करियो प्रभु।